भाई आज का ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जितने भी लोग गाड़ियां रखते हैं अपने पास, और खास तौर से जो इंश्योरेंस करते हैं गाड़ियों का, वो चाहे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कॉमर्शियल, प्राइवेट, कोई भी गाड़ी हो। और जो टाइटलमेंट प्रो एप्लीकेशन का यूज करते हैं, उससे मोटर इंश्योरेंस करते हैं, तो उनके लिए तो समझ लो कि रामबाण है आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा, लेकिन भाई आपको ऐसे सच पे से मैं पर्दा उठा उठा के दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में टाइटलमेंट प्रो एप्लीकेशन में, कि आपकी आंखें फैली रह जाएंगी कि यार ये चीजों पे कैसे ध्यान नहीं दिया। मैं कल से लगातार एक ओडी पॉलिसी काटने के चक्कर में लगा हुआ हूं, और वो मिंट प्रो एप्लीकेशन से ही 25 मॉडल बाइक है, 2025 मॉडल, और सिर्फ ओडी करना है उसका। थर्ड पार्टी 5 साल तक 2030 तक वैलिड है उसका, तो वो ओडी पॉलिसी नहीं कट पा रही है यार। और साथ में आरएम साहब जो है, रिलेशनशिप मैनेजर साहब, उनका कहना है कि छोड़ो, मना कर दो कस्टमर को। उन्होंने तो कह दिया वो कहीं बैठे हैं दूर, लेकिन मैं और आप जो बैठे हैं मार्केट के अंदर, एक हमें छोटा सा भी काम करना है, 100-200 रुपए का प्रीमियम है उसे भी करना है, 70-60-70 हजार का आ रहा है उसे भी करना है, क्योंकि भाई हमारी रोजी रोटी है, तो हमें बना के रखना है कस्टमर से। किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में हमारा कस्टमर हमसे डिससेटिस्फाई ना हो। 100% कोशिश करते हैं सेटिस्फेक्शन की, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी धंधे को लेकर। आज अगर हम उसे ये छोटा सा बीमा करने से मना करेंगे, तो भाई वो बड़ा प्रीमियम हमसे हमें क्यों देगा, फिर वो कहीं और करवाएगा जाकर। तो इसके कुछ काले सच मैं दिखा रहा हूँ आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं बाइक का इंश्योरेंस, मैंने कई सारे कंपैरिजन आए, उसमें आते ही हैं सेटलमेंट में कंपनीज आती हैं। तो भाई बंदा ये चाहता है, मैं अपनी सोच है, मेरी सोच ये चाहता हूं मैं कि भले ही मुझे इसमें पे आउट कम मिले, पॉइंट्स कम मिले, एक्टिविटी पॉइंट्स, लेकिन जो मेरा क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसको कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिल जाए सही आईडीवी के साथ। मेरी कोशिश ये रहती है, तो वही उधर फोकस करता हूं मैं। अगर वो मिंट प्रो में मिले तो जहां से करता हूँ, नहीं कहीं और मिलती है तो वहां से करता हूँ। मुझे अपने कस्टमर का सपोर्ट चाहिए। बात तो सही है। तो इसी तरीके से मैंने देखा, तो इसमें सबसे कम में जो इंश्योरेंस ने मुझे प्रीमियम दिखाया और लगभग ठीक आईडीवी थी करंट टाइम के हिसाब से, तो मैंने उसको चूज किया। तो वो सारा मैं लाइव आपको दिखाऊंगा इसमें, आप देख के समझ लोगे कि मैंने उसको चूज क्यों किया। और बाकी की सारी कंपनी उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना प्रीमियम ले रहे थे। अब वो क्यों ले रहे थे वो भी सब दिखेगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। तो मोबाइल को आप जरा थोड़ा सा बेंडा करके देखो, क्योंकि उसमें तभी आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मिंट प्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ये है उसका डैशबोर्ड, और ये होम पेज है। ऑलरेडी मैंने लीड बना के रखी है, क्योंकि लीड किस तरह से बनाना है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मैं दे चुका हूं, तो वीडियो को फालतू में लंबा करना है बेकार। जो मुद्दे की बात है, मैं सिर्फ वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ लाइव। लीड पे आना है, यहाँ क्लिक किया। अब लीड है भाई ये वाली, ये लीड है भाई बाइक की, एक ओडी इंश्योरेंस की। यहाँ मैंने सिर्फ ओडी इंश्योरेंस करना है, क्योंकि 25 मॉडल गाड़ी ऑलरेडी इसकी मैंने लीड बना रखी है। प्रपोजल साफ साफ आपको दिख रहा है, ये प्रपोजल इन प्रोग्रेस, यानी कि सिर्फ पेमेंट करने को रह गई है, बाकी सारे काम इसमें हो चुके हैं। मैं आपको पूरे कंपैरिजन के साथ यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो इसको लीड को अपन पहले ओपन कर लेते हैं। ये लीड हो गई अपनी ओपन, थोड़ा वेट करना है अपन ने यहाँ पे। ये देखिए, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सारे काम मैं कर चुका हूँ। कंप्लीट प्रपोजल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। और ये जो है प्रपोजल इन प्रोग्रेस, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना काम रह गया था कि मुझे पेमेंट काटनी थी, वो नहीं कट रही। वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, पेमेंट क्यों नहीं कट रही है और क्या है, वो सब चीज दिखाऊंगा। तो पहले तो अपन कंप्लीट प्रपोजल पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई, ये आ गया प्रपोजल जो कंप्लीट है, पूरा लास्ट फाइनल स्टेप पे है। सिर्फ एक पेमेंट वाला ऑप्शन रह गया है यहाँ, बाकी सारा काम इसमें हो गया। ये सब डिटेल में भर दिया हूँ यहाँ पे, आप देखो। और इफ्को टोक्यो से ये मैंने बनाई थी कोटेशन। क्यों बनाई थी पहले मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि उसका प्रीमियम सबसे ज्यादा कम आ रहा था, 378। और एक्टिविटी पॉइंट की अगर बात करें तो एक्टिविटी पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम है। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें 45 एक्टिविटी पॉइंट है, सिर्फ 45। लेकिन अपना फोकस ये 45 पे नहीं है, अपना फोकस है यहाँ पे कि बंदे के पास से पैसा कम गया और उसे कवरेज मिल गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर अगर करें हम, इसके लिए अदर प्लान देखना है। सी अदर प्लान पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे टोटल कोटेशंस आ गई हमारी, जिस तरह से आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ही मतलब देख सकते हो आप, यहाँ पे ये इफ्को ने दिया है 53,000 रुपए, आईडीवी दी है इसकी, और 378 इसका प्रीमियम दिया है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए, आपको शायद अब नजर आ जाएगा
कि मैंने इस पे क्यों क्लिक किया था। ये है जीरो डेप्रिसिएशन के साथ है, ब्रेकअप का भी देख लीजिए आप पूरे। ये आ गया बेसिक प्रीमियम इसका इतना है, डिस्काउंट इसमें एनसीवी पे इतना आ गया 20%, 45 रुपए, 140 रुपए का इसने उठाया है जीरो डेप, ठीक है ना। उस पे 57 लगा करके जीएसटी, और ये टोटल 378 बन रहा था, इसलिए मैंने इसको टोक्यो को चूज किया। हालांकि और भी बहुत सारी कोटेशन हैं, देखिए ये लोमबार्ड दे रहा है, ये जीरो डेप दे रहा है, लेकिन क्या है ये 1300 रुपये ले रहा है यहाँ पे, 1300 रुपये, 1380 रुपये समथिंग, और आईडी भी बढ़ा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना क्या है कि मतलब कम से कम में होना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर स्क्रॉल करो, ये इसने तो हद ही कर दी भाई, 5300 रुपये ले रहा है चोला, और कुल 53,000 रुपये इसकी आईडी भी दे रहा है। क्या दे रहा है इसमें वो भी देख लीजिए, सिर्फ जीरो डेप दे रहा है, ठीक है ना। और डिस्काउंट टैरिफ इसमें दिखा रहा है कि 500% दे रहा है, सब बेकार की बातें हैं। और आ जाओ ज्यूरिक में, आ जाओ भाई, ज्यूरिक जो है ओनली 201 रुपीज, आईडी भी काफी ज्यादा लो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जीरो डेप भी इसने ये काट दिया है, इसलिए 201 का ही हो रहा है बराबर। आगे अगर अपन बढ़ते हैं HDFC में, तो HDFC यहाँ पे ठीक है, दे रहा है यहाँ पे 470 रुपए ले रहा है, और लेकिन आईडी भी यहाँ कम कर रहा है, क्योंकि आईडी भी अपन को चाहिए 53,000 के अराउंड या उससे ऊपर। कम से आईडी भी कम रखना भी गलत है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी पे लोन है, 25 मॉडल गाड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, देखिए 470 रुपए लेने के बावजूद भी यहाँ पे भाई साहब जीरो डेप ये काट दिए हैं HDFC एयर को, और कुल 49,527 रुपीज यहाँ पे आईडी भी अमाउंट रखे हैं, तो इसलिए हम इसको भी नहीं चूज की। अब आ जाओ भाई लास्ट, इसमें जो दिखा रहा है कोटेशन वही डिजिट पे 1179 रुपए, और आईडी भी रखा है ना 46,690 रुपीज। अब यहाँ पे क्या दे रहा है उसको देख लीजिए, ये भी भाई साहब 1100 रुपए लेके डिजिट और जीरो डेप नहीं दे रहा है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों इफको को सिलेक्ट किया, क्योंकि एक इफको ने दिया जीरो डेप, और दूसरा लोमबार्ड दिया, तीसरा चोला दिया, ठीक है ना। 3 कंपनी नील डेप दे रहे हैं, सिर्फ 1 साल पुरानी गाड़ी है, जबकि 25 मॉडल गाड़ी है, कोड ही ले रहे हैं हम। उसके बावजूद यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे स्कैम हो रहा है, बताओ कितना फर्क है, कहाँ पे कितना, 378 रुपए, 1379 रुपए, यही देखो आप। और भाई यहाँ समझ में आ रहा है, चलो थोड़ा बहुत ठीक है, यहाँ 53,000 रुपए आईडी भी दे रहा है, 378 ले रहा है, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। और यहाँ का डिफरेंस आ गया समझ में कि भाई आईडी भी अगर बढ़ा रहा है, 1379 रुपए ले रहा है, ठीक है, और यहाँ 53,000 है, 378 ले रहा है, बहुत सारे डिफरेंस है, मतलब लगभग 1000 रुपए का है, लेकिन फिर भी मैं चलो कह रहा हूँ कि सही है, मान रहा हूँ सर। अब यहाँ पे अगर नीचे और आकर स्क्रॉल करके देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, अब आप ये बताइए मुझे, ये 53,000 में 5300 रुपए कौन लेता है भाई, जीरो डेप दे रहे हो ठीक है, शेयर भाई साहब कितना ले रहे हैं, ब्रेकअप देखिए इसके डिटेल प्रीमियम का, बताओ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना भाई, तो जीरो डेप यहाँ पे 162 में ही है, लेकिन क्या है 1 साल का इसने ओडी प्रीमियम जोड़ा है 904 रुपए, जबकि थर्ड पार्टी इसका जो 843 रुपए का है, सिर्फ 843, समझ रहे हो, ये है बेसिक प्रीमियम 904। अब यहाँ भाई साहब ने डिस्काउंट भी दिखा दिया 181 रुपए का, इसको जोड़ लिया, प्रीमियम एक्सक्लूसिव जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी 4500 रुपए, भाई के हिसाब से समझ में नहीं आया कैसे हो गया 4500 रुपए, मैं तो ये ताज्जुब में हूँ। यहाँ अगर आप 900 रुपए जोड़ोगे, 900 और यहाँ 162, 1000 हो गया, अब 810 रुपए जीएसटी, 4500 रुपए में प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये किस हिसाब से बना है, मैं तो यहाँ ताज्जुब में हूँ भाई। क्यों देगा आदमी कुछ भी आपको यार, ये बताओ आप क्यों देने लगा भैया, ये देखो बताओ, इसकी कैलकुलेशन जोड़ के मुझे के हिसाब से जोड़ा है। अब यहाँ पे ज्यूरिक जो दे रहा है, ये भी इंश्योरेंस कंपनी है, बेवकूफ तो है ही नहीं। इसका अगर अपन यहाँ पे देखें डिटेल, तो यहाँ देखिए 213 रुपए, वहां 900 या 213, 43 यहाँ पे माइनस हुआ, सिर्फ और सिर्फ 31 रुपीज यहाँ पे इसने जीएसटी दिया, ठीक है, बिल्कुल ओके है, बढ़िया। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने इसको चूज क्यों किया था। यहाँ पे करते हैं आगे बढ़, तो इसलिए मैंने ये लिया था। अब मैं आपको डायरेक्टली होम पेज पे जाकर के लीड में ले जाता हूँ, जो कंप्लीट प्रपोजल है यहाँ पे, फिर वापस अपन वहीं आ जाते, ठीक है ना। एक बार और ट्राई करते हैं, यहाँ नीचे आ गए अपन, कंटिन्यू पे क्लिक किया, सब कुछ भरी दिया हमने यहाँ। अब आ जाओ पेमेंट में, ऑनलाइन पे क्लिक किया और डायरेक्टली मेक पेमेंट, लो भाई ये देखो, ये एरर आ रहा है, IDBI बैंक दिखा रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, देखो एरर रिटर्न फ्रॉम सब सिस्टम कांट फाइंड एंट्री
IDBI Bank Limited in the bonded pick list for the failed ITGI third party interested party। ये इस तरीके से आ रहा है। अब IDBI बैंक से इसका लोन है। अब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है भाई, इसका जवाब अपने RM के पास भी नहीं है, ठीक है ना, उनको भी भेज चुका हूं मैं सारी चीजें। उनका जवाब आता है भाई मना कर दो, मत करो पॉलिसी, ये वाला जवाब आया। तो भाई कैसे नहीं करें पॉलिसी, कस्टमर से ऑलरेडी पेमेंट ले लिए हैं, अब हमारे पास ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। तो लाइव मैंने आपको दिखाया कि ये है सच मिंट प्रो एप्लीकेशन का। भाई कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा। अब 378 रुपए की जो पॉलिसी में काट रहा हूं, क्लाइंट से पैसा ले लिया मैंने, तो उसको कैसे करके बोलूं कि भाई 378 नहीं, अब 1100-1200 में तेरा इंश्योरेंस होगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा आप डिपेंड मत रहो सिर्फ सेटलमेंट पे, अपना एक बी पॉइंट भी रखो, दूसरा ऑप्शन भी रखो अपने पास। मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मिंट प्रो एप्लीकेशन में जो बंदे इन्वॉल्व हैं, जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूं, उन्हें मेरी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। ये चीज सिर्फ मैं और आप लोग समझोगे जो काम करते हैं, बाकी जो नहीं कर रहा है काम उसके लिए तो सब एक ही है, घोड़ा गधा सब एक ही है, उसके लिए उसको मतलब नहीं, उसको तो भाई वो तो एक ब्लाइंड मैन वाले बंदे हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले, आंख बंद करके जिसने इतना बोल दिया दे दिया। लेकिन ये चीज जो है वो जानेगा जो इंश्योरेंस खुद करता है या फिर इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है। तो अगर आपको लगा हो कि बात सही कही है मैंने, तो एक लाइक करके वीडियो पे जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। किसी भी तरह का कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, डायरेक्ट वहां से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।